करें वहीं पर उसको तबाह कर दें। हालेलुया। बताने का मकसद यह है कि हमारी जंग किसी इंसान के साथ नहीं है, खून और गोश्त से हमारी जंग नहीं है। अगर हमने रोकना है तो किसको रोकना है? इब्लीस को। इब्लीस के साथ जंग है तो वो तलवार से नहीं लड़ी जा सकती। वो जंग जो है उसको लड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, उसको लड़ने के लिए दुआ की जरूरत है। हालेलुया। उसके साथ लड़ने के लिए दुआ की जरूरत है। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा, खुदा ने हमें बाइबल मुकद्दस में बताया कि जाओ और यरू पर कब्जा कर लो, जाओ और यरू पर कब्जा कर लो। तो कब्जा करने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं ईजाद हुई थी अभी तक। उनके पास एक ही टेक्नोलॉजी थी। इस्राएल के पास एक ही टेक्नोलॉजी थी जिसको उन्होंने यूज किया, और वो क्या थी? दुआ। हालेलुया। वो टेक्नोलॉजी क्या थी? दुआ। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारी जो दुआ है वो ऐसी पावरफुल हो, क्योंकि यहाँ हमें बताया गया कि गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बन। ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को लेना है, रूहानी टेक्नोलॉजी को लेना है। जिस्मानी तौर से हम नहीं कर सकते। इंसान से लड़ने का फायदा नहीं है। हमने किससे लड़ना है? आगे देखिए 14वीं आयत में, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हालेलुया। तो किसके साथ जंग है? जंग किसके साथ है? इब्लीस के साथ। उसके पास ना खून है ना उसके पास गोश्त है, उसके पास क्या है? मिसाल के तौर पर हम तोपे लेकर इब्लीस के साथ लड़ने को जाएं, तलवारें लेकर इब्लीस के साथ लड़ने को जाएं, तो ना तो उसको गोली लगेगी ना तलवार लगेगी। उसको क्या वजह है? क्यों नहीं लगेगी? नजर ही नहीं आता। सबसे पहली बात है वो एक हवा है। क्या है? इब्लीस क्या है? हवा है। तो उस हवा से लड़ने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा? हवा लेनी पड़ेगी। हालेलुया। और वो कौन सी हवा है? रूहुल कुद्स। हालेलुया। रूहुल कुद्स। रूह क्या है? हवा है। जब वो हमारे अंदर आ जाती है रूहुल कुद्स, तो फिर क्या हो जाता है? ताकत बढ़ जाती है, जोर बढ़ जाता है। आपको पता है कि शैतानी तासीरें
वीरान मकामों को ढूंढती है, शैतानी तासीरें। तो जब किसी इंसान के अंदर वो आ जाती है तो फिर उसको ताकत मिल जाती है, उसको एक जगह मिल जाती है। फिर हम इस बात को देखें कि फिर वो क्या करती है, अबलीसी तासीर क्या करती है, उसको एक जोर मिल जाता है, उसको एक ताकत मिल जाती है उस बॉडी के वसीले से जिसके अंदर वो जाती है। वरना वो एक हवा है। अभी जो जड़ा वाला जो हुआ, क्या हुआ है पता आपको? जड़ा वाला में जो हुआ है, अबलीस उनके अंदर गया, तासीरें उनके अंदर गई है, तासीरें उनके अंदर गई है और उन तासीरों ने उनको इस्तेमाल किया है और उन्होंने घरों को जला दिया है, चर्चिस को जला दिया है। ये किसी इंसान का काम नहीं। गौर करें, अपने जहन में इस बात को सोचे कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसका काम है? उसका काम है जो तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में रहती है। ये उन तारीकी की फौजों का काम है जो आसमानी मकामों में रहती है। आसमानी मकामों में कौन रहता है? हाँ जी, आसमानी मकामों में कौन रहता है? मैं आपको बताया था, आप भूल जाएंगे। गौर करें, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अबलीस जो है, जब उसने खुदा के मुखालिफ काम किया, उसने कहा कि मैं खुदा से ऊंचा तख्त लगाऊंगा, तो आसमान पर एक जंग हुई फरिश्तों के और अबलीस भी एक फरिश्ता था, इसके दरमियान जंग हुई। उन्होंने उसको शिकस्त दी और नीचे फेंक दिया। कहाँ? दूसरे आसमान पर। याद आ गया? उसे दूसरे आसमान पर फेंक दिया। तो ये जो लिखा है कि तारीकी के हाकिम और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में रहती है, वहां से वार करता है, वहां से वो वार करता है और जमीन पर उसके मौका है मुख्तलिफ जगह पर, जहां उसको पता चलता है कि यहाँ जो है मेरा काम बन जाएगा, तो वहां वो जाता है। आपको पता है कि अबलीस का काम क्या है? एक बंदे को पकड़ना है। अबलीस का काम है शीरा फेंकना। क्या करना? शीरा फेंकना। और थोड़ा सा शीरा फेंके और हजारों की तादाद में मक्खियां जमा हो जाएंगी। ऐसे ही अबलीस भी ऐसा करता है। तो जड़ा वाला उसने शीरा फेंका, एक बंदे को पकड़ा, उसने जाकर दूसरे को उकसाया, उसने तीसरे को, चौथे को, करते करते हजारों की तादाद में लोग जमा हुए और फिर उन्होंने अटैक कर दिया। सो मेरी अजीज, अटैक भी हमारी कमियों, हमारी कमजोरियों की वजह से होता है। मैं आपको बता दूं, बाइबल में आप कुछ साबित कर सकते हैं। जब भी अबलीस अटैक करता है, हमारी कमियों, हमारी कमजोरियों की वजह से होता है। जब जब कौम बनी इस्राइल ने खुदा को छोड़ दिया, तो गैर कौमों ने आकर अटैक करना शुरू कर दिया। कभी फिलिस्ती आ जाते थे, कभी हित्ती आ जाते थे, कभी हूरी आ जाते थे, आकर इस्राइल पर अटैक करते थे और उनके हजारों की तादाद में लोगों को मारकर
चले जाते थे, उनका माल व असबाब लूट कर चले जाते थे। और जब वो रोते थे, चिल्लाते थे, तो खुदा उनके बीच में से कोई एक ऐसा सूरमा निकालता था जो उनके लिए निजात का काम था। एक शख्स जिसका नाम जदाउन जो है, उसको खुदा ने कौम बनी इस्राएल के लिए उठाया। जब भी कौम बनी इस्राएल बुत परस्ती करने लग जाती, बुतों की परस्तिश करने लग जाती, गैर माबूदों के पीछे जाने लगती, तो खुदा क्या करता था? गैर कौमों को उसके ऊपर चढ़ा लेता। खुदा खुद कर रहे, जाओ इसके ऊपर जाकर चढ़ाई करो इसको। तो फिर वो रोते थे, चिल्लाते थे, दुख और कर्म में आ जाते थे, तो खुदा उनके लिए कोई ना कोई मददगार उनके बीच में से निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके बीच में से निकालता था, जिस तरह खुदा ने जदाउन को निकाला, जिसका मतलब है नजात दहिंदा। जदाउन, गिदियन, उसको उनके बीच में से निकाला और उसने जाकर उन पर हमला किया और कौम बनी इस्राएल को रहाई दी। आज भी इसी तरह रोने और चिल्लाने की जरूरत है। नहीं और चिल्लाने की जरूरत है, तो फिर खुदा हमारे बीच में से ही कोई निजात दहिंदा इस तरह का निकालेगा जो उनके पाकिस्तान के अंदर मसीहियों के लिए एक बड़ी निजात का काम करने के लिए उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिस्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। मिस्र में जब कौम बनी इस्राएल गुलामी में थे, गुलाम थे, ईंटें बनाते थे, फिर भी कोड़े उन पर बरसाए जाते थे, उनको मारा जाता था। और वो गुलामी में क्यों गए? उनकी अपनी गलती थी, उनकी अपनी गलती थी, उनके बाप दादा की गलती थी। मिला के अभी तुम 450 साल गुलामी में रहोगे, और 450 साल वो गुलामी में रहे मिस्र में। फिर एक वक्त आया, खुदा ने उनका रोना सुना और मिस्र में से ही उनके लिए एक निजात दहिंदा निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। कौन था? मूसा। मूसा को मिस्र में से ही खुदा ने निकाल दिया, और मूसा जब मिस्र में से निकला तो खुदा ने उसे कहा कि अब तो दोबारा वहां जा। निकला वो इसलिए था तो उसने मिस्रियों के किसी शख्स को, सिपाही को कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसके भाई पर जुल्म कर रहा था, एक इस्राएली पर। जब वो 3 साल का हो तो उसको पता चला कि ये तो मेरे भाई है। हालेलुया, उसको पता चला कि ये तो मेरे भाई है। तो एक मिस्री उस पर जुल्म कर रहा था, उसने उसको मारा और वो मर गया। तो जब उसके खिलाफ कंप्लेन हुई तो वो मिस्र से भाग गया। तो जब भाग गया तो खुदा ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? वापिस जाओ मिस्र में। हालेलुया, वहां अपने भाइयों को गुलामी से निकाल कर ला, अपने भाइयों को गुलामी से निकाल कर ले आ। मतलब खुदा ये मुझसे नहीं होगा, खुदा ये मैं नहीं कर सकता। खुदा ने कहा अच्छा मैं तेरे जुबान और होठों का जुबान होता हूं। तुम वहां गया और उसने जाकर
फरौन से टक्कर ली। हालेलुया। हालेलुया। फरौन कौन था? हुक्मरान था मिस्र का। और उस वक्त ठीक है वो अबलीस की पैरवी कर रहा था, अबलीस को प्रेजेंट कर रहा था, अबलीस को जाहिर करता है। अबलीस जो है उसने मिस्र के ऊपर क्या किया हुआ था? मिस्र का लफ्ज़ी मतलब है गुलामी का घर। क्या मतलब है? गुलामी का घर। तो वो उस गुलामी के घर में था। तो हम उस गुलामी के घर से कब निकलेंगे? हाँ जी, जवाब दे। हम उस गुलामी के घर से कब निकलेंगे? जब रोएंगे, जब चिल्लाएंगे, जब दुआ करेंगे, जब खुदा से इल्तिजा करेंगे कि खुदा मैं इस जगह में रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, मैं महफूज नहीं हूँ, मेरी जिंदगी महफूज नहीं है, मेरा घराना महफूज नहीं है, मेरे भाई महफूज नहीं है, मेरी बहनें महफूज नहीं है, मेरी बेटियां महफूज नहीं है, मैं खुद महफूज नहीं हूँ। तो खुदावंद क्या करेगा? हमारे बीच में से ही एक निजात दहिंदा को निकाल देगा। हालेलुया। 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 क्या करेगा? हमारे बीच में से ही, यहाँ से क्या पता कोई देबूरा उठ जाए। हालेलुया। हालेलुया। देबूरा को जानते हैं? देबूरा एक नबिया थी, लेडीज थी। कौम बनी इस्राएल की क्या थी? काजी। कौन कहता है कि औरतें खिदमत नहीं कर सकती? बाइबल पढ़े आपको पता चलेगा। देबूरा एक नबिया थी, काजी थी। देबूरा का दरख्त के नीचे वो अपना तख्त लगाती थी और पूरी इस्राएल आकर वहां उसके इंसाफ के मुंतजिर होते थे कि ये क्या करती है। तो उसने कौम बनी इस्राएल को रिहाई दिलाई, निजात दिलाई। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है कि जब खुदा इस्तेमाल करता है तो फिर किसी औरत को, किसी मर्द को, किसी भाई को, किसी बेटी को, बहन को, किसी को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। क्या पता है यहां से किसी को कोई खुदा इस्तेमाल कर? सूर में यहां ही बैठे हो, कोई पता है कि यहां ही सूर में बैठे हो? सो मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने जहनों में रख लेना है कि आज के हमारे अंदर एक सूरमा छुपा हुआ है। हालेलुया। हमारे अंदर एक सूरमा छुपा हुआ है, चाहे हम बहने हैं, चाहे हम भाई हैं। अभी हमने क्या इस बात को देखा कि खुदा ने कहां से निकाला? किसी दूसरे मुल्क से लेकर आया। यशुआ को कहां से लिया? इस्राइल से लिया। मूसा को कहां से लिया? इस्राइल से लिया। जदौन को कहां से लिया? इस्राइल से लिया। देबोरा कहां से थी? इस्राइल से थी। तो हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि कौम बनी इस्राइल में से खुदा निकाल कर कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी उसको नजर आती थी कि ये है, ये है, ये है, ये है। तो खुदा उसको कहता था आजा। खुदा क्या करता था कि आजा। तो हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है कि खुदा कहीं बाहर से लेकर नहीं आता, आपके बीच में से ही खुदा सूर में दिखाता है। आस्तर कहां से है? आस्तर, आस्तर के नाम से कोई वाकिफ है? आस्तर बाइबल में है? आस्तर
उसके नाम से एक किताब है, आस्तर की किताब। खुदा की काम देखिए कैसे अजीब है।